मॉर्निंग गाइस, मार्केट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आईआरएफसी पर और आपको बताया था कि ये आईआरएफसी अराउंड 500 का टारगेट मान के चलना है इसको। और फिलहाल अभी देख रहे हो, लेकिन उसके बाद से लगातार ये मार्केट, ये जो आपका स्टॉक है, ये लगातार डाउनवर्ड्स जा रहा है। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं पहले भी कहा है, अभी भी कहा हूँ, अच्छे स्टॉक जो होते हैं उनका गिरना सिर्फ अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो उसमें और इन्वेस्ट करें। इसलिए अगर ये नीचे जा रहा है तो इस चीज़ को अपना मानिए कि ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट प्राइस है और डिस्काउंट प्राइस में अच्छा शेयर आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट शेयर है और रेलवे स्टॉक्स है। चूँकि रेलवे में इस बार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ सरकार के द्वारा, इसलिए इसमें आप गिरावट देख रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्टॉक कहीं से भी कमज़ोर है या कहीं से भी कुछ भी है। कुछ करेक्शन हो रहा है, होता भी है, क्योंकि ये 21 रुपये से लेकर इसने 400 रुपये का सफ़र तय किया है 1.5 से 2 साल में। तो आप समझ सकते हैं इस स्टॉक की क्या पावर होगी। इसलिए इस स्टॉक को कम मत आंकना, बिल्कुल ही मत आंकना। और इन्वेस्टेड रहो इसमें अगर आपने लिया है। और अगर अगर काफ़ी आप रेट दिख रहा है आपको अपने, अगर आपने 180, 160, 170 में लिया है और 120, 21 पे चल रहा है अभी, तो इसमें अगर आप और पैसे डाल सकते हो तो डाल दो। नीचे ले आओ अपने एवरेज प्राइस को। ये आपको बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न देगा, बहुत शानदार रिटर्न देगा। इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें। जय हिंद। तो पहले मैंने आपको आरबीएनएल के बारे में बताया था कि ये एक अच्छा स्टॉक है, काफ़ी ऊपर जाएगा, अच्छा खासा टारगेट देने वाला है ये। लेकिन फिलहाल उसके बाद से ये भी काफ़ी गिर रहा है। ऐसे आईआरएफसी गिर रहा है, वैसे ये भी गिर रहा है। उसका वजह भी यही है कि अभी इसके लिए भी जो बजट ऐलान हुआ, इधर अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें भी रेलवे के बारे में कुछ खास प्रोग्रेसिव चीज़ें नहीं की गई थी या फिर कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई थी स्पेसिफिक रूप से। इसी का वजह है कि ये भी स्टॉक लगातार गिर रहा है। लेकिन इससे फिर बताता हूँ, इससे कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि ये स्टॉक ख़राब है। इसने भी सफ़र तय किया है, 23-24 रुपये से लेकर 600-700 रुपये का सफ़र तय किया है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में अगर रखे हुए हो तो बिल्कुल भी नहीं बेचना। एक स्टॉक ही मत बेचो, एक 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 इसका स्टॉक कीमती है। उससे और अपने इस डिस्काउंटेड प्राइस में जो कम प्राइस में मिल रहे हैं, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसको और आप डाल सकते हो पैसा, इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा आपको, इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा करेगा इन फ्यूचर, और अच्छा करेगा। इसलिए इस स्टॉक को भी अपने से पोर्टफोलियो में रखें आप। धन्यवाद। हाँ, तो आप देख सकते हो आईसीटीसी लगातार गिर रहा है, अभी 700 से नीचे जा चुका है। सुबह मैंने इसको 705-7 के आसपास देखा था, इसके बाद से फिर से डाउनवर्ड्स गया है और लगभग 2% के नुकसान के साथ में ये भी ट्रेड कर रहा है। तो 696 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है और इन फ्यूचर अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद भी लगातार ये गिर रहा है। ऐसे कहीं से भी ऐसे मैंने और दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, उस तरह ये भी समझ लो कि ये भी स्टॉक कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ख़राब स्टॉक है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं नहीं जा रहा है, ये स्टॉक कहीं नीचे नहीं जा रहा है। एक रेंज है इसका, उस रेंज के आसपास ही घूम रहा है। इसके बाद जब ये बूम करेगा तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगा। पहले ही बताया, अभी बताता हूँ, इनसे डरने की कोई बात नहीं है। इसको आराम से अपने स्टॉक में लंबे समय का रखा जा सकता है और ये इन फ्यूचर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा ही देगा। और रेलवे स्टॉक देखते हैं, ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के बाद फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक ने लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 टाइम्स का रिटर्न दिया है लास्ट 2 या 3 ईयर्स में। अच्छा खासा लो प्राइस में चलता था ये, और इसके बाद इसने इसके मतलब मार्केट सपोर्ट मिला इसे, और इसके बाद अच्छा खासा इसने जंप करा। लेकिन इसकी भी वही हालत है जो कि अन्य रेलवे स्टॉक्स की हालत है। एक बात भाई अच्छी तरह से समझ लो, रेलवे स्टॉक्स कभी भी लंबे समय के लिए आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भैया दूर हो जाओ इन चीज़ों से। अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेना है इन स्टॉक्स में, तो आपको लेकर भूलना पड़ेगा कि हाँ मैंने ले रखा है। इसके फ्लक्चुएसन पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके जिसके मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपने रिटर्न को मल्टीपल कर सकते हो कई 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 टाइम्स, कई कई टाइम्स। क्योंकि मैंने ऐसे बताया आपको, आईआरएफसी
स्टॉक ऐसा था जो कि RBNL ऐसा स्टॉक था जो कि 21 या 22 रुपये मैंने ख़रीदा था और बेचा था उसको 2-3 रुपये के प्रॉफिट पर। और आज वो इसके बाद वो स्टॉक आपको 250-200 के आसपास चला गया। और ये कोई लंबा ऐसा नहीं कि 20 साल रख लिया आपने तो आप में चला गया ये नहीं, ये स्टॉक ने 2 साल या 3 साल में वो मल्टीपल किया है अपने आप को 10 टाइम्स। तो ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक्स ही कर सकते हैं बॉस। और चूँकि अभी ऐसा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है इन चीज़ों इनके बारे में, इसलिए ये स्टॉक थोड़े से गिरे हैं। लेकिन इसको कहीं से मान के नहीं चलना है कि ये गिरा ही रह जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे हो सकता है और चला जाए नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे भागना शुरू कर दो, बेचना शुरू कर दो। अगर बेचोगे तो आप बेवकूफ़ होगे। स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा लॉस कर रहे हो तो भैया आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा किसी भी स्टॉक में, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक खरीदा है तो। इसलिए स्टॉक को लेके रखो अपने। और अपडेट कर रहा हूँ मैं आपको, और भी अपडेट दे रहा हूँ इन स्टॉक्स में। हटना नहीं इन स्टॉक्स से, इसको लेके रखना है अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू।